तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @आजाद सर जी में। और हम लोग आज लेकर के आए हैं आपके लिए फिर से कुछ नए मैथ के नियम और रूल्स को। और हम लोगों को देखना है कि इनको कैसे यूज करके कैसे क्या करते हैं हम लोग क्वेश्चन बनाने में अपने समय को बचा सकते हैं। तो आज हम लोग जो बात करेंगे जिन क्वेश्चनों के बारे में, तो वो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं कि कुछ क्वेश्चन दे दिया गया है और उसके साथ एक स्टार मार्क्स लगाया हुआ रहता है और हमसे पूछा जाता है कि इस स्टार की जगह पे क्या होगा, कौन सा अंक होगा जो किसी तीसरे नंबर से क्या होगा, भाग लग सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोगों को कुछ रूल्स को पढ़ना है और ये जो रूल आएंगे हमारे वो डिविजिबिलिटी टेस्ट के अंदर आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने आज के क्लास को और देखते हैं कि वो कौन से नियम है जिनकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, अपने मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम को बचाएंगे। तो चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने आज के क्लास को और कुछ रूल्स को पढ़ते हैं। तो देखते हैं हमारा जो सबसे पहला रूल है, और याद रखिए ये सारे नियम क्या करेंगे, आपके मैथ के सॉल्यूशन को सॉल्व करने में समय तो बचाएगा ही, प्लस में आपके मेहनत को भी बचाएगा। तो हमारा जो सबसे पहला है रूल है, जो नियम है, वो कुछ इस प्रकार से है कि हम लोगों को पढ़ना है कि कौन सा नंबर जो है कि 2 से भागा लगता है। 2 से भागा लगने के लिए हम लोग अगर कुछ नंबर दे दिया हुआ रहता है और हम लोगों को पता करना है, जैसा कि दिया हुआ है कि 37 है, 38 है, 40 है, 59 है, 63 है, और इन नंबरों में पता करना है कि क्या इन नंबरों में से कौन कौन से नंबर है, या फिर हम लोगों के पास है 4240, 638425 और 62806। इन सभी नंबरों में से अगर हम लोगों को पता करना है कि ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो क्या होगा, 2 से भागा लग सकता है, तो इसके लिए आपको ज्यादा नहीं कुछ याद रखना है। केवल याद रखिए कि 2 से रिलेटेड जो भी हमारे क्या है, जो नंबर है जिसको हम लोग सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं, तो 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में, किसी भी डिजिट के लास्ट में अगर ये क्या होता है, ये सारे डिजिट में से कोई भी अंक आ जाता है, तो वो क्या होगा, डायरेक्टली वो 2 से डिविजिबल होगा। 2 से उसमें क्या लगा सकते हैं हम लोग, भागा लगा सकते हैं। तो देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 37, और देखते हैं 37 के लास्ट में क्या है, 7 है, जो हमारे क्या है, इवन नहीं है, ये ऑड नंबर है, ये विषम संख्या है, तो ये हमारा 2 से भागा नहीं लगेगा। फिर देखते हैं 38 में 38 में 8 जो है वो हमारा इवन नंबर है, तो ये 2 से भागा लगेगा। 40 का 0 इवन है, ये भी क्या होगा, तो 2 से भागा लग जाएगा। और 59 में 9 देखेंगे, ये फिर हमारा क्या है, ओड है, विषम संख्या है, तो ये भी भागा नहीं लगेगा। 63 का 3 जो है ये भी विषम संख्या, तो ये भी भागा नहीं लगेगा। अब देखते हैं 4240, इसको हम लोगों को भागा नहीं करना है, हम लोग को क्या देखना है, तो केवल लास्ट डिजिट को देखना है। तो लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, जो हमारा सम संख्या है, तो ये भागा लग जाएगा। इसका लास्ट डिजिट 5 है, ये भागा नहीं लगेगा। और इसका लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, तो ये भी भागा लग। तो इस तरह से हम लोग देख चुके थे कि 2 से जो हम लोगों को चेक करना था वो क्या था, तो लास्ट डिजिट को देख के पता करते थे। अब हमारे पास है 3 और चेक करना है कि कौन सा डिजिट जो है, कि कैसे पता करेंगे कि ये 3 से पूरी तरह से क्या होगा, भाग लगेगा, डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तो सिंपली इसके लिए भी क्या है, हमारे पास एक रूल है, और वो रूल क्या है, तो हम लोगों को क्या करना है, टोटल जितने भी डिजिट है सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद देखना है कि अगर वो उनका जो योग होता है वो क्या होता है, जोड़ने के बाद जो हमारे पास सम मिलता है, अगर उसको हम लोग 3 से भागा लगाते हैं वो पूरी तरह से कट जाएगा। तो वैसा कोई भी क्या है डिजिट जो भी दिया हुआ रहेगा हमारे पास, जो भी नंबर होगा वो 3 से जो है हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको जोड़ के देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि 8 और 7 15, जब हम लोग 8 को 7 के साथ जोड़ देंगे और इन सभी के साथ एक साथ ऐड करेंगे, तो फिर देखते हैं। तो 8 7 15, 15 और 5 20, 20 20 20 और 6 26 और 4 30, और 30 हमारा क्या होता है, 3 से पूरी तरह कट जाता है, तो ये क्या है, हमारा 3 से डिविजिबल है। फिर देखेंगे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि 6 7 3 8, तो इसको भी हम लोग ऐड करेंगे, 6 + 7 + 3 + 2, तो ऐड करिए, 6 और 7 13, 13 और 3 16 और 2 18, तो ये भी क्या, 18 भी जो है हमारा 3 से पूरी तरह से भाग लग जाता है, तो ये भी क्या है, 3 से डिविजिबल है। फिर हम देखेंगे 2865 को, इसको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 2 + 8 + 6 + 5, और देखना है तो ये हमारा जो हो जाएगा 8 और 2 2 और 8 10 6 16 16 और 5 21, ये भी पूरी तरह से क्या हो जाता है, तो डिवाइड हो जाता है।
अब हम देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन को इससे रिलेटेड जो क्या है पता करना होता है कि ये इस जगह पे कौन सा डिजिट लगाने से ये क्या है तो 3 से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखने के लिए कुछ क्वेश्चन को ले लेते हैं और देखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 6 3 8 और एक स्टार लगा हुआ है, फिर हमारे पास है 2 स्टार 4 6 2 और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 5 6 स्टार 2। और हम लोगों को देखना है कि इसमें कम से कम कौन सा डिजिट को जोड़ा जाए जिससे क्या हो 3 से पूरी तरह से भाग लग सके। तो ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए हम लोग फिर क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि 6 और 3 हमारे पास क्या हो गया 9 हो गया, 9 और 8 17 और 17 में अगर एक जोड़ दे तो ये 18 हो जाएगा और 18 क्या होता है तो हमारा 3 से पूरी तरह कट जाता है। तो ये कम से कम जो छोटा डिजिट होगा वो क्या होगा 1 होगा, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर इसको ऐड करिए 2 और 4 6 2 4 6 6 6 12 12 और 2 14 14 के बाद अगर एक को और लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, जो 3 से पूरी तरह से भाग लग जाएगा। फिर हम देखेंगे अपने दूसरे जो लास्ट जो हमारा बचा हुआ है कि 5 और 6 क्या हो गया 11 11 और 2 13 13 के बाद अगर इसमें हम लोग 2 जोड़ दें तो ये क्या होगा 15 हो जाएगा, जो पूरी तरह से 3 से भाग लग जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग जो नियम है वो क्या नियम है हमारे पास। तो लोग 4 से डिविजिबिलिटी को देखने के लिए सिंपली क्या करेंगे, इसके दहाई के लास्ट के 2 अंक को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। अगर ये 4 से डिविजिबल है, अगर ये 4 से क्या होता है भाग लग जाता है तो ये क्या होगा 4 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे हमारा 40, अगर 40 की बात करें तो ये क्या है 4 से डिविजिबल होगा, तो ये 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है। फिर लास्ट का 2 डिजिट क्या है 24 है और 24 को भी हम लोग 4 से भागा लगा सकते हैं पूरी तरह से, तो ये भी क्या है हमारा 4 से डिविजिबल है। फिर 32 को देखते हैं और इसको भी क्या कर सकते हैं तो 4 से पूरी तरह से भागा लगा सकते हैं और ये पूरी तरह से क्या है डिविजिबल है। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं कि 5 से जो डिविजिबल होगा वो कौन से क्वेश्चन होंगे और किस तरह के अंक होंगे जिसको हम लोग क्या करते हैं 5 से डिविजिबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ वैसा डिजिट जिसके अंत में क्या हो 0 और 5 हो, वैसा डिजिट जिसके लास्ट में या इकाई के डिजिट को कह सकते हैं, यूनिट डिजिट को कह सकते हैं, जो क्या होगा 0 और 5 होगा, वो क्या होगा पूरी तरह से 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि हमारा क्वेश्चन देख ले कि 6 2 5 5 2 4 0 6 3 8 2 5 0 फिर 5 2 6 3 8 5। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लास्ट डिजिट में 5 है, 0 है, फिर 0 है और यहाँ पे 5 है, तो ये सभी का सभी क्या होगा 5 से हमारा डिविजिबल होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 6 के डिविजिबल को देखते हैं कि 6 से डिविजिबल होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है। 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और हमारे पास कुछ एग्जांपल है यहाँ पे 2 5 3 8 1 5 2 2 8 9 1 3 6 8 और इनमें से चेक करेंगे कि क्या ये पूरी तरह से 6 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि वैसा कोई भी अंक या डिजिट या संख्या जो भी हम कह सकते हैं कि जो क्या है 2 और 3 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, पूरी तरह से भाग लग जाएगा, उनको हम लोग क्या करेंगे तो 6 से डिविजिबल मान लेते हैं या 6 से डिविजिबल पूरी तरह से हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2 से कौन कौन सा डिविजिबल है। तो लास्ट डिजिट को चेक करते हैं, तीनों जगह क्या है 8 है, जो क्या है हमारा सम संख्या, और वैसा हम लोग जान रहे हैं कि जिनका क्या है लास्ट में 0 2 4 6 या फिर 8 आता है वो 2 से डिविजिबल होता है पूरी तरह से। फिर हम लोगों को देखना है कि 3 से ये डिविजिबल है कि नहीं, और 3 से डिविजिबल का हमारे पास नियम है कि सबको जोड़ के देखेंगे, जो भी हमारे पास सम आएगा कुल आएगा, अगर वो हमारा 3 से क्या होगा पूरी तरह से भाग लग जाएगा तो फिर ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए ऐड करते हैं 2 5 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 7 3 10 और 8 18 18 ये पूरी तरह से क्या होता है तो 3 से डिविजिबल हो जाता है। फिर इसको ऐड करिए तो 8 2 10 2 12 12 12 और 5 17 और 1 18 ये भी पूरी तरह से 3 से कट जाता है। इसको ऐड करके अगर हम लोग देखते हैं तो 9 1 10 10 और 10 और 3 हमारे पास हो गया 10 3 13 13 और 6 19 19 और 8 27 ये भी पूरी तरह से क्या होता है 3 से कट जाता है। इसका मतलब ये पूरी तरह से 2 और 3 से भागा लगता है। तो ये जितने भी डिजिट हमारे पास दिए हुए हैं इन सभी को हम लोग क्या करते हैं तो 6 से डिविजिबल पूरी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं 6 से ये भाग लग सकता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या नियम है। तो हमारे पास ये अंक है, हम लोगों को देखना है कि 8 से भागा लगता है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा तो पीछे के 3 अंक को देखना है कि पीछे का जो 3 अंक है अगर ये 8 से पूरी तरह से भागा लग जाएगा तो आगे का कोई भी संख्या क्यों ना हो वो क्या होगा वो 8 से अपने आप क्या होगा तो डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं इसको लगा के कि 8 चौक 32 हमारा हो जाएगा और एक बचेगा 16, तो 8 दूनी 16 ये पूरी तरह से 8 से 336 जो है हमारा
वो पूरी तरह से 8 से कट जा रहा है। 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, तो ये पूरी तरह से 8 से भागा लग जाएगा। फिर लास्ट के 2 डिजिट को देखते हैं, 688 को, इसको 8 से भागा लगाते हैं तो 8 8 64 और 8 6 48, ये भी पूरी तरह से डिवाइड हो गया। फिर हम लोग देखेंगे 504 को और इसको 8 से भागा लगाएंगे, तो इसको देखते हैं कि 8, इसको देखते हैं हम लोग कि 8 सत्ते क्या है। फिर हम लोग देखते हैं कि 504 है, इसको 8 से भागा लगाते हैं तो 8 जो हमारा हो गया 8 6 48 हो गया, और इसके बाद ये 2 बच जाता है तो 8 तिया 24, ये पूरी तरह से क्या है 8 से डिविजिबल है। और इस तरह से हम लोग पता कर लेते हैं कि ये क्या है, कि ये संख्या जो हमारा 8 से भागा लगेगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 9 की तरफ और देखते हैं कि 9 से जो डिविजिबिलिटी है वो कैसे चेक होता है, या फिर 9 से जो भागा लगेगा वो हम लोग कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ एग्जांपल है, जैसे 567 हो गया, फिर हमारे पास 5103 और 45927, ये हमारे पास कुछ डिजिट है और इसको चेक करना है। तो 3 के जैसा ही 9 के साथ रूल है कि इनको क्या करना है, पहले हम लोग को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद देखना है कि ये 9 से अगर पूरी तरह से कट जाए तो फिर क्या होगा, ये डिविजिबल होगा। हम लोग इसको ऐड करके देखते हैं, 5 + 6 + 7 को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 और 6 11 और 7 18, और 18 क्या होता है 9 से पूरी तरह से कट जाता है, तो ये 9 से डिविजिबल होगा। फिर हम लोग ऐड करेंगे 5 + 1 + 0 + 3 को, और देखते हैं कि 5 और 1 6 और 3 9, ये भी 9 से क्या होता है पूरी तरह से कट जाता है, तो ये भी पूरा का पूरा 9 से डिविजिबल होगा। और फिर हम लोग देखते हैं 4 + 5 + 9 + 2 + 7, और इसको ऐड करते हैं तो 4 5 9 9 9 18 और 9 तिया 27 हमारे पास हो रहा है, और ये भी 9 से पूरी तरह से कट जाता है, तो ये भी हमारा क्या होगा, तो पूरी तरह से 9 से डिविजिबल होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 10 से जो डिविजिबल होने के लिए जो नियम है वो कुछ ऐसा है कि वैसा अंक जिसके लास्ट में क्या होगा, केवल 0 होगा, जिसके इकाई अंक पे 0 होगा वो क्या होगा 10 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 650285906330, ये सारे के सारे डिजिट क्या हो जाएंगे, तो 10 से डिविजिबल हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने लास्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट के लास्ट डिजिट 11 पे, और 11 को हम लोग चेक करने के लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल को ले लेते हैं। जैसे 1 2 1 हो गया, फिर हमारे पास है 1 4 6 4 1, और इसके बाद हमारे पास है 1 6 1 0 5 1, और इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है कि अगर इसके अल्टरनेट को, जैसे 1 और 1 ओड वाले स्थान वाले को हम लोग को ऐड करना है, और माइनस करना है इवन वाले जो भी सम संख्या के स्थान पर जो भी होगा। जैसे 1 1 को छोड़ के एक अल्टरनेट भी हम लोग कर सकते हैं कि 1 + 1 को ऐड किए और फिर माइनस क्या किए 2, इधर तो कुछ है नहीं, तो हमारे पास क्या हो गया 2 - 2 = 0। तो लास्ट में हमारा क्या होना चाहिए, घटाने के बाद जो है वो 0 होना चाहिए, या फिर 11 से भाग लगना चाहिए, या हम लोग कह सकते हैं कि 11 के मल्टीपल में होना चाहिए, तभी ये होगा। जैसे हम लोग चेक करेंगे यहाँ ऑड वाले को जोड़ लेते हैं, 1 + 6 + 1 1 + 6 + 1, और माइनस हमारा हो जाएगा 4 + 4, तो ये हो गया 6 1 7 1 8, और 8 में से 8 चला गया तो 0। तो ये भी 11 से डिविजिबल है, ये भी 11 से डिविजिबल है। लास्ट वाले को देखते हैं, अल्टरनेट वाले को जोड़ के 1 और 1 2 2 और 5 7, और फिर जोड़ते हैं 6 0 और 1 7, तो 7 में से 7 गया तो 0। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं आसानी से कि 2 से लेकर के 11 तक के कौन कौन सी संख्याएं हैं, और आने वाले जो भी क्वेश्चंस है उन पे हम लोग इसी से बात करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन क्या है अपने नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम लोग और डिटेल से देखेंगे। तो फिलहाल आप इसको क्या कीजिए, तो इसको रिवाइज करिए और अपने मन में पूरी तरह से इसको क्या कीजिए, फिट कर लीजिए। हम अगले दिन जो है इससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, और देखेंगे कि वो क्वेश्चन जो है हमारा कितना आसानी से बन जाता है। तो आज के लिए हमारा क्लास बस यही समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।